मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारा रह गया था। तो इसमें ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट में 90 और 144 का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है वो दोनों नंबर की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये वाला स्टेटमेंट हमको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 90 एंड 144। तो 90 और 144 को क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो 90 के देख लेते हैं, टू फोर जा 8 और 2 5 जा। अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 3 1 जा 3 और 3 5 जा और 3 5 जा और 5 1 जा। तो इसका आ गया 90 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 और 2 की पावर भी 1। अब देख लेते हैं 144 के प्राइम फैक्टर। तो 2 7 जा और 2 2 जा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 2 से भी हो जाएगा वैसे तो। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसका आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 टाइम्स है ना 2, राइट। अब कितना लिखना है, 3 इंटू 3। तो ये आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब इसका लेना है एचसीएफ और क्या लेना है एलसीएम। तो एचसीएफ क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन होता है जो दोनों में उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटी पावर लेता है। तो दोनों में कौन कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो 2 की पावर यहाँ 1 है या 4 है, छोटी वाली कौन सी, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 आएगा। और यहाँ से 3 की पावर 2 3 की पावर 2 दोनों इक्वल है तो 3 की पावर 2 ही आएगा। 2 इंटू 2 की पावर 1 होता है 2 और 3 की पावर 2 होता है 9 और 9 2 जा 18। क्या आएगा इसका एचसीएफ। और एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन वर्ड नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे, दोनों में कौन है, 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। बट यहाँ पर कैसे लेते हैं, पावर हाईएस्ट। यहाँ 1 है या 4 है तो 2 की पावर 4 इंटू यहाँ 3 में देखो हाईएस्ट पावर दोनों इक्वल है तो इक्वल ही आ जाती है। अब बाद में क्या बस देखते हैं, जो बचा हुआ नंबर होता है ना वो भी सब लिख देते हैं। जो बचे हुए नंबर होता है वो भी क्या कर देते हैं, सब लिख देता है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 इंटू 5। अब इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आता है 144 की 5 में मल्टीप्लाई कर दो 720। तो ये आ गया इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया इसका 18। अब यहां देख लेते हैं, वेरिफिकेशन में देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई। 18 इंटू 720 ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 12 960, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 90 मल्टीप्लाई 144। इसकी प्रोडक्ट भी यही आएगी 12,960। तो ये क्या हो गया, दोनों कैसा आ गया, इक्वल आ गया। तो हेंस वेरीफाई। तो इसलिए ऐसा था ये क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग integers by applying the prime factorization method।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका 15, 12 एंड 21। इसमें 3-3 नंबर दे रखे। अब तक हम 2-2 नंबर का फाइंड कर रहे थे, अब 3-3 नंबर दे रहे। 24, 15 एंड 36। और थर्ड क्वेश्चन है इसका, ये सेकंड था, और ये थर्ड है 17, 23 एंड 29। और फोर्थ क्वेश्चन है इसका 6, 72 एंड 120। और 5 क्वेश्चन है इसका 40, 36 एंड 126। और 6 क्वेश्चन है इसका लास्ट इज 8, 9 एंड 25। तो ये क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट इन क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 12, 15 एंड 21। तो 12, 15 और 21 की क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर, जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने प्राइम फैक्टर करे थे ना, ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले 12 के ले लेते हैं, 2 से शुरू करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इसकी कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब 15 के ले लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 3 5 15 और 5 1 तो ये आ गया 3 इंटू 5, यानी 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर भी 1। अब 21 के ले लेते हैं। तो 3 7 और 7 1 7। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 7। तो इसमें आ जाएगा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर भी 1, राइट। ये आ गए हम लोगों के प्राइम फैक्टर। इसमें 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, 4 नंबर दे, सबका मेथड एक ही होगा। अब देखो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखाया था एचसीएफ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर की जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वही हमारा एचसीएफ होती है। कॉमन वर्ड याद आया, इसमें कॉमन वर्ड को ध्यान रखना। कॉमन का मतलब जो सब में होता है नंबर। ये देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ये तीनों में क्या है, कॉमन है, राइट। 3 क्या है, तीनों में कॉमन है। इसकी पावर सब जगह 1 1 1 है, यानी सब जगह सेम है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी है, छोटी वाली तो बात है ही नहीं। तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 होता है 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, जब 2 से ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से हमें इनका एलसीएम फाइंड करना। पहले तो आप लोगों को ये देखना होगा कि तीनों में कौन कॉमन है। तीनों में 3 कॉमन है। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर लेते हैं, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं, लेकिन यहाँ पावर सबकी सेम है। तो 3 की पावर 1 तो आएगा ही, ठीक है। पहले तो तीनों में कॉमन देखते हैं, तीनों नंबरों में कौन कॉमन है। तीनों नंबरों में कॉमन है 3 तो लिख दिया, नहीं होता तो ना लिखते। अब क्या करते हैं, अब 2 2 के पेयर बनाते हैं। इन दोनों में देखते हैं कौन कॉमन है। इन दोनों में, पहले और दूसरे वालों में देखो 3 कॉमन है, ये आ चुका, कोई कॉमन नहीं है। अब दूसरे में और थर्ड, सेकंड और थर्ड में देखते हैं कौन कॉमन है। 3 कॉमन है, ये तो 3 हमारा आ चुका, एक बार इसे लिखने की जरूरत नहीं। 5 और 7 है, इसमें 5 है, नीचे 5 नहीं है, नीचे 7 है, ऊपर 5 नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अब आता है पहले वाले फर्स्ट एंड लास्ट में। पहले फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड और थर्ड, और फिर लास्ट में फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं कौन कॉमन है। देखो 2 3 कॉमन है, ये तो आ चुका। यहाँ 2 की पावर 2 है, 7 की पावर 1, कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे देखते हैं, अगर कॉमन होता तो उसे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, जब कॉमन नहीं आ रहा, अब सब नंबर लिख देता है। यहाँ कितना बचा 2 की पावर 2, यहाँ से कितना बचा 5 की पावर 1, और यहाँ से कितना बचा 7 की पावर 1। तो फिर क्या करते हैं, सभी नंबर लिख देते हैं। अब इनकी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इंटू 5 इंटू 7। अब हमको क्या करनी है, इनकी सिंपल मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा 4 से 12, और 12 5 से कितना होता है 60, 7 में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कितना 420। तो ये आ गया हमारा एलसीएम और ये आ गया हमारा एचसीएफ, ठीक है।
इसमें वेरिफिकेशन इसमें हमें पूछेगा ही नहीं, वो कभी भी वेरिफिकेशन ओनली 2 नंबर में ही होता है, ठीक है। ये 3 नंबर दे दिए यहाँ पे हमें, कितना नंबर है 3 नंबर, तो यहाँ वेरिफिकेशन वाला नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ गया 3। तो एचसीएफ और एलसीएम 420। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ये वाला प्राइम फैक्टर ऑफ 24, 15 एंड 36। तो 24, 15 और 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे हम करते आए हैं 24 का 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसके कितना है 3 इंटू 5 आएंगे, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। और 36 के देख लेते हैं, 36 के 2 1 2, 2 8 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो इसके प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 एचसीएफ। और हमें क्या फाइंड करना एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या लेते हैं हम, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। सबसे पहले देखो तीनों में कॉमन कौन है, तीनों में जो है 3 कॉमन है, राइट। तो इन तीनों में से जो है हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3। ये आ गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम। पहले देखो तीनों में कौन कॉमन है, ये है 3 कॉमन, तो इसमें क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। तो 3 की पावर 2 आएगा, यहाँ 2 ग्रेटेस्ट है ना, मल्टीप्लाई। पहले तो तीनों में कॉमन देखते हैं, फिर फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में कॉमन देखते हैं। ये तो आ चुका, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो रहने दो। फिर सेकंड और थर्ड वाले में देखते हैं, देखो ये 3 तो आ चुका है, इसे छोड़ो। यहाँ देखो 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, कुछ कॉमन नहीं है, इसे भी छोड़ दो। अब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में। देखो इसमें फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में देखो, ये 3 तो कॉमन आ चुका है, इसे तो छोड़ दो। देखो ये 3 है ना इसमें, फर्स्ट वाले में, इसमें और इसमें, ठीक है। ये तो 3 आ चुका, ठीक है, ये तीनों में कॉमन था ना, तो आ चुका। अब देखो यहाँ 2 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। तो एलसीएम ले रहे हैं तो पावर कैसे लेते हैं, ग्रेटेस्ट लेते हैं, बड़ी से बड़ी। तो यहाँ 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, और बचे जो नंबर है वो भी लिख देते हैं। कौन कौन बचा, 5 बचा, बाकी तो सब हो गया ना। ये 2 भी हो गया, ये 2 भी कॉमन आ चुके हैं, 3 भी आ चुके, 5 बचा, 5 भी लिख दिया। तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 2 की पावर 3 कितना 8 इंटू 5। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 5 जा 40, और ये आ जाएगा 360। तो आ गया एलसीएम, और 3 क्या आ गया इसका एचसीएफ, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भाई इसमें आप थोड़ा एलसीएम को ध्यान से देखना। थर्ड वाले में कितना है 17, 23 और 29। तो 17 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे, 23 के भी करेंगे और 29। ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनके तो फैक्टर कभी होंगे नहीं। 17 1 जा 17, ये शुद्ध अपने टेबल में आता है। 23 1 जा 23 और 29 1 जा 29। तो इसका आ गया 1 इंटू 17, इसका आ गया 1 इंटू 23, इसका आ गया 1 इंटू 29। तो इसका एचसीएफ कितना आता है, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन कौन है इसमें, ओनली 1, सिर्फ तीनों में क्या कॉमन है 1। तो ये तो हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम, पहले तीनों में देखो कॉमन कौन है 1, पहले दूसरे में देखो 1 आ चुका, 17 23 कुछ कॉमन नहीं है। सेकंड और थर्ड में देखो 1 आ चुका, ये दोनों में अलग अलग है, नहीं आएगा। फर्स्ट और थर्ड में देखो कुछ कॉमन है, 1 तो था, वो तो आ चुका, 17 और 29। बाकी सब लिख दो 1 के अलावा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इन सब की क्या कर देंगे हम, 17 23 और 29 की क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 11339। तो ये आएगा एलसीएम, और ये क्या आएगा एचसीएफ। ये होंगे इसके आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है पे आ गए हम 4 पे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 72
एंड 120, तो 672 और 120। तो 6 का तो सिंपल होता है 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। 72 के करते हैं 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसका आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका आगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। और 120 के देख लेता है, 2 6 जा 12 0, और 2 से कितने बार कैंसिल होगा 30 बार, और 2 से कितने बार होगा 15 बार। अब 3 से करेंगे 3 5 जा और 5 बन जा, तो ये आएगा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये आ गए इनके तीनों के प्राइम फैक्टर। अब एचसीएफ लेना और एलसीएम। एचसीएफ तो बहुत इजी है, जो तीनों में हो, जो तीनों में कॉमन हो। तो देखो 2 2 2 तीनों में, 3 3 3 ये भी तीनों में, तो लेते हैं। लेकिन बट एलसीएम एचसीएफ में हम कौन सी पावर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ 2 की पावर 1 है या 3 है या 3 है, तो स्मॉलेस्ट कितनी है 2 की पावर 1, और यहाँ पे भी 3 तीनों में कॉमन है, तो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है या 2 है या 3, तो स्मॉलेस्ट पावर है 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो 2 3 जा 6 आ गया इसका एचसीएफ। अब लेते हैं इसका एलसीएम। पहले तीनों में देखो कॉमन कौन है, पहले तीनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 3, इसमें भी 3 कॉमन है, तो ग्रेटेस्ट पावर लेता है 3 की पावर 2 इंटू। पहले तीनों में देखते हैं, फिर पहले और दूसरे में देखते हैं कॉमन कौन है। ये दोनों तो यहाँ से आ चुके, तीनों में कॉमन होके ये तीनों तो आ चुके। फिर सेकंड और लास्ट में देखते हैं कौन कॉमन है। यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है। फिर फर्स्ट और लास्ट में देखते हैं कौन कॉमन है। फर्स्ट में 2 3 है, और यहाँ पे भी 2 3 है, तो आ चुके। 5 इसमें नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है। अब बाकी जो नंबर बचे वो सब लिख देते हैं। देखो ये 2 तो और 3 तो यहाँ आ चुके, सिर्फ 5 बचा, 5 भी लिख देता है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 9 और इंटू 5, राइट। और 8 5 की मल्टीप्लाई कितना रहेगा 14 इंटू 9, ये आ जाएगा 360। ये क्या आ गया एलसीएम, और ये क्या आ गया इसका एचसीएफ। 6 और कितना आ गया 6 और 360, राइट। अब चलते हैं 4 पे, सॉरी 4 का ये था, 5 पे चलते हैं। 5 पे क्या क्या है 40 36 और 120, 40 36 और 126। हाँ तो 40 और 36 और 126 की क्या करेंगे हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर। तो 40 के कर लेते हैं, 2 2 जा 4 0, 2 10 जा 2 5 जा और 5 1 जा, तो 2 कितने टाइम्स है इंटू 5, तो ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो 36 के देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की भी पावर 2, राइट। अब लिख दें 126, 2 6 जा 12 और 2 3 जा, अब ये 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 2 जा 3 1 जा और 3 7 जा और 7 1 जा। इसके प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो यहाँ क्या निकालते हैं एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। पहले तीनों में देखेंगे कॉमन कौन है 2, और भी कोई है तीनों में कॉमन नहीं, 3 दोनों में इसमें नहीं है, 5 इसमें इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें इन दोनों में, चलो ठीक है 2 कॉमन है दोनों तीनों में। तो यहाँ लेते हैं कैसे स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर यहाँ 1 है या 2 है या 3 है, तो स्मॉलेस्ट कितनी है 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना होता है 2, ये तो आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम देख लेते हैं। पहले तीनों में देखो कॉमन कौन है 2, इसमें लेते हैं हाईएस्ट पावर। एचसीएफ में क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर, यहाँ 1 है 2 या 3, तो 2 की पावर 3 आएगा, और ये तीनों तो समझो हो गए, इन्हें अब नहीं लिखना। हाँ अब फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं,
फर्स्ट और सेकंड में कौन कॉमन है 5 और 3 की पावर 2, छोड़ो इन्होंने कुछ कॉमन नहीं है तो आगे चलता है। फिर सेकंड और थर्ड में देखता है, सेकंड और थर्ड में देखो दोनों में 3 पावर 2 3 की पावर 2 कॉमन है सेकंड और थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिखते हैं, एलसीएम में पावर सबसे ग्रेटेस्ट रहता है, तो दोनों इक्वल है तो 3 की पावर 2 ही आ जाएगी, ठीक है। बाकी 7 इसमें नहीं है तो छोड़ दो। अब आता है फर्स्ट और थर्ड में, यहाँ 5 है और ये भी हो चुके हैं, इन्हें भी अब छोड़ दो। यहाँ 5 है 7 है 7 5 है, कुछ कॉमन नहीं है। बाकी अब जो नंबर बचे वो भी लिख दो, एक तो 5 बचा और एक 7 बचा। तो ऐसे आप लोगों को एलसीएम लेना होगा 3 नंबरों के लिए। पहले तीनों में देखना है, फिर फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड और थर्ड, फिर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। फिर जो कॉमन आ गया, बाकी जो नंबर बच गए वो भी मल्टीप्लाई में हम लोग लिख देते हैं। बस अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 2 9, 5 इंटू 7, इनकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। 8 5 से कितना होता है 14 इंटू 9 इंटू 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई 360 इंटू 7 तो 0, तो 2520 क्या आ गया इसका LCM। कौन से क्वेश्चन का, 5 क्वेश्चन का 2520, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 6 क्वेश्चन की तरफ। 8 9 और 25, तो 8 9 और 25, इसके तो प्राइम फैक्टर ऐसे हो जाएंगे, बाकी आप कर भी सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 होती है 8, 3 इंटू 3 यानी 3 की पावर 2 होती है 9, और 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2 होता है 25। इसमें HCF देखेंगे, HCF जो तीनों में कॉमन हो। बताओ कोई एक ऐसा नंबर है जो तीनों के अंदर है, 2 इसमें इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें इन दोनों में नहीं है। तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा वहां कितना लिख देते हैं 1। जहां तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा HCF में, वहां कितना लिख देते हैं ओनली एंड ओनली 1, सभी क्वेश्चनों में। अब देखते हैं LCM। LCM तीनों में कोई कॉमन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे कॉमन कौन है, या 2 है या 3 है, नहीं कॉमन है। सेकंड और थर्ड में या 3 है या 5 है, कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दो। फर्स्ट और थर्ड में या 2 है या 5 है, कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दो। तो अब कौन बचा, जो सारी संख्या बची वो क्या कर देंगे हम लिख देंगे, जो भी सारी संख्या बची वो क्या कर देंगे हम लिख देंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर कितना होता है 2 9, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई 9, तो ये कितना आ जाएगा LCM, और ये क्या है HCF। तो HCF तो आ गया 1 और LCM कितना आ गया 1800। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें LCM और HCF निकालना था। बट इसमें जो है क्वेश्चन हमारे 2 से ज्यादा नंबर दे रखे थे, 3 नंबर दे रखे थे, राइट। तो इसमें आपको ऐसे करना है। चलता है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से एक स्पोर्ट्स का फील्ड है, स्पोर्ट्स का एक फील्ड है, इसमें है ना 2 पर्सन क्या करता है रनिंग करता है, रनिंग करना शुरू करता है, और उनका नाम है रमन। एक तो रमन है, रमन जो एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेता है 18 मिनट, और एक है अनुप्रिया। अनुप्रिया एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेती है वो 12 मिनट। यह बात आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है। अनुप्रिया एक राउंड पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेती है, और रमन एक राउंड पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट का समय लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि इनको एक साथ दौड़ा दिया जाए, यानी इस लाइन पे इनको एक साथ दौड़ा दिया जाए, एक ही टाइम पे एक साथ दौड़ा दिया जाए, तो कितने समय बाद ये वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे दोनों। कितने समय बाद ये वापस उसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था, क्वेश्चन ये है। तो देखो पहले तो मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कि बिना कैलकुलेशन में कैसे सोल्व हो जाता है ये, ठीक है। फिर हम इसको कैलकुलेशन से करेंगे। देखो अनुप्रिया ने सपोज करो यहां से चलना शुरू किया, और एक चक्कर पूरा करा उन्होंने 12 मिनट में, 12 मिनट में। दूसरे चक्कर का कितना, फिर 12 मिनट में तो कितना हो गए 24,
फिर तीसरा राउंड कवर किया इसने 12 में, तो फिर कितना हो गया 36, यानी 3 राउंड कवर करे इसने 36 मिनट में, राइट। किसने? अनुप्रिया ने। अब रमन की बात आती है, रमन ने एक राउंड कवर किया 18 मिनट में, दूसरा राउंड कवर किया फिर 18 मिनट, तो 18 कितना हो गया 36 मिनट में इसने कितने राउंड कवर करे? 2। तो यानी 36 मिनट बाद ये दोनों वापस इसी पॉइंट पे मिलेंगे जहां से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे वो 36 मिनट के बाद, क्योंकि 36 मिनट में अनुप्रिया तो 3 राउंड कवर कर चुकी होगी और रमन 2 राउंड कवर कर चुका होगा, तो वो दोनों 36 मिनट बाद आपस में मीट करेंगे इन द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था। तो ये तो था एक तरीके से लॉजिक से हमने इसे हल कर दिया। अब हम इसे कैलकुलेशन से कैसे हल करेंगे? तो दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू LCM ऑफ 12 एंड 18। ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें टाइमिंग दी होती है, ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो 12 और 18 का जो भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो ही उसका आंसर होगा। अब हमें 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। सिंपल है, जब से हम निकालते आ चुके हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 12 एंड 18, तो 12 के सामने 12 के प्राइम फैक्टर और 18 के सामने 18 के, तो 12 के लिख लेते हैं पहले। क्या आएगा? 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो आया 2 × 2 × 3, तो आएगा 2 की पावर 2 × 3। और 18 के लिख लेते हैं 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो आएगा 2 × 3 × 3, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। हमें क्या लेना है यहाँ पर? ओनली एंड ओनली LCM। LCM क्या होता है? द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो पहले देखो दोनों में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है, तो ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। 1 है 2 है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, दोनों में 3 भी कॉमन है तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 9 4 36 मिनट। तो दे मीट अगेन कितने समय बाद मिलेंगे दोनों आपस में? 36 मिनट, राइट। तो ये तो लॉजिकली था और ये आपको एग्जाम में इस तरीके से करके दिखाना होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 होगा इस एक्सरसाइज के। और बाकी क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है घर पे बैठ के इसको कर रहे होंगे। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा नहीं, कम से कम जितना मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप घर पे बैठ के जो है सॉल्व करते रहें और अपनी नोटबुक को बनाते रहें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। जब आपके स्कूल ओपन होंगे, आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, तो आपको पहले से ही जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिए होंगे 2 3 4 5 जो भी होंगे वो आपको पहले से ही आते होंगे। तो फिर आप जो है आगे के चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तो इसका मतलब आपका सिलेबस स्कूल के सिलेबस से बहुत आगे होगा। तो आपको जो है जब एग्जाम होंगे हाफ ईयरली वगैरह या फाइनल एग्जाम में, उसमें आपका सिलेबस जो है एग्जाम से बहुत समय पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है बैठ के घर पे जो है अच्छे से इसकी तैयारी करते रहे, पढ़ते रहे और स्टूडेंट ऑनलाइन वीडियो को जो है आप भरपूर फायदा उठाते रहे। थैंक यू स्टूडेंट।